Hello dear students, how are you all? Today we are going to start our new unit, structure of atom. जैसा कि आप नाम पहले भी पढ़ चुके हैं एटम, इसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। पिछले चैप्टर में डाल्टन ने हमें बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है साइंस के अंदर रिसर्च होती रहती है। जो पहले डिस्कवर किया गया है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने पाया कि एटम के अंदर भी 35 टाइप्स के पार्टिकल्स और पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात सामने आई, और ये पार्टिकल कैसे डिस्कवर किए गए, कैसे पता लगाया गया इनके बारे में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं और कैसे उसमें हम एटम के अंदर कैसे अरेंज है उसके अंदर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम एटम के अंदर 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो एटम है, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल हैं 3। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इन पार्टिकल्स की कैसे खोज हुई, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा हम इसमें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो हम स्टडी करेंगे। देखिए, पहला लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या कह सकते हो कैथोड रेज। कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो हम मानते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, लेकिन जे थॉमसन से भी पहले अगर आप बात करें तो एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक, इस साइंटिस्ट ने गैस के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, लो प्रेशर के ऊपर और हाई वोल्टेज के ऊपर, और ये इसने प्रूव किया कि गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड एट हाई वोल्टेज। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व किया कि किसी भी गैस के अंदर अगर आप किसी भी गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर कम कर देते हैं और वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देती है। और ये सारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, किसमें किया गया? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन जो क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को हम देते हैं कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए। तो अब देखिए डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से इसमें एक्टिविटी हुई, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अब हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप? ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की बनी होती है जो हाई वोल्टेज को बियर कर सकती है। यहाँ पर एक वैक्यूम लगाया गया है। वैक्यूम पंप का फ़ायदा क्या है कि जो आपके पास गैस है उसमें आप प्रेशर को कम कर सकते हैं, उसके ऊपर वो वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ से हमने हाई वोल्टेज जोड़ दिया है, बैटरी लगा दी हमने, और इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, कैथोड पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि हम बाहर से करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या, देखिए इसमें प्रोसेस क्या होती है वो आपको स्टडी करनी है। इसमें चेंजिंग क्या होता है, तो सबसे पहले
एट लो प्रेशर, लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो चेंज टेक्स प्लेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या लिया जाता है, कोई गैस ली जाती है, मोस्टली हीलियम गैस इसमें लेते हैं, और जब हम वोल्टेज हाई करते हैं और प्रेशर एक पहले लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही प्रेशर एट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर किया जाता है, तो क्या देखा जाता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ कलर्ड ग्लो लाइट दिखाई देती है। अब ये लाइट किसकी वजह से होती है, ये डिपेंड करता है कि इसमें गैस कौन सी ले रखी है। जैसे गैस होती है उसी के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज ट्यूब का कलर दिखाई देता है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो अलग अलग ट्यूब ली जाती है, तो वहाँ पर यही फिनोमेना यूज़ किया जाता है, तो याद रखना इस बात को। लेकिन जब प्रेशर इससे भी कम कर दिया जाता है 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर या कहते हैं 0.01 mm ऑफ Hg। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। वोल्टेज कितना, प्रेशर कितना रहेगा हमारे पास, 0.01 mm Hg या फिर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इतना कम प्रेशर जब कर देते हैं, तो जो गैस है, जो ट्यूब है, उसके अंदर कुछ इनविजिबल रेज जनरेट होती हैं और वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है, जो इनविजिबल है वो हमें दिखाई कैसे देती हैं, है ना। एक नॉर्मल सी बात है, जब दिखाई नहीं दे रही तो हमें पता कैसे चलेगा। इस बात का पता करने के लिए देखिए यहाँ पे याद रखना, जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एनोड साइड है, वहाँ पर हम कुछ सब्सटेंस लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं फ्लोरिसेंट सब्सटेंस। जब इस जिंक सल्फाइड के ऊपर रेज गिरती हैं, तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है, चमकना शुरू कर देता है, और हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें गैस जनरेट हो चुकी है। तो ये जो गैस जनरेट होती है, जो रेज जनरेट होती हैं, ये पाया गया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स से। दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो आप लिख सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेज एज इट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। तो ये बात ऑब्जर्व की गई, कैथोड से निकलती है और कहाँ जाती है, वो एनोड पे जाती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। याद रखना, कैथोड रेज कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप, ये कहने को तो कैथोड से निकलती है, लेकिन रियल में क्या होता है, कैथोड से शुरू होती है, उसके बाद जो उसमें गैस भरी गई है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो निकलने शुरू कर देते हैं, तो वो जब मूव करते हैं, वो गैस कैथोड रेज को जनरेट करते हैं। याद रखना बात ये, कैथोड से सिर्फ स्टार्ट होती है, लेकिन जो बाद में जो रेज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, जो गैस हमने भरी है उससे निकलती हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो आपके हो गया कैथोड रेज। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या करेंगे हम नेक्स्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये बात सारी किसने ऑब्जर्व करी, जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया और सब कुछ इसके बारे में बताया। देखिए पहली जो प्रॉपर्टी होती है, आप कहेंगे कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कहाँ मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि कैसे ऑब्जर्व किया गया, तो याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपके लिए डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें से कैथोड रेज जनरेट हुई थी, वो आपके सामने देखिए। वैसे हमने ये आपका नोट लगा दिया है,
यहाँ से आपने कैथोड लगा दिया है, ठीक है। ये आपके पास हाई वोल्टेज। अब यहाँ पर जो रहेगा, देखो यहाँ पर इसमें ध्यान देना, ये आपका वैक्यूम पंप रहेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गिरे जा रही थी, उस रेज के रास्ते में देखिए ये एक ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, ऑब्जेक्ट लगा दिया गया और ये देखा गया कि जो ऑब्जेक्ट है ये उसमें से ये रेज पास नहीं होती हैं, तो इसके पीछे क्या बन जाएगी, इसकी शैडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी, शैडो। तो यह दिखाती है कि जो कैथोड रेज है वो किस में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो याद रखिए बात पड़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी हमारे पास, सेकंड जो प्रॉपर्टी देखिए, कैथोड रेज is are made up of material particles कैथोड रेज किसकी वजह होती है, मटेरियल पार्टिकल की वजह होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कैथोड रेज के अंदर भी कुछ तो कुछ पावर होती है। मतलब यहाँ देखिए इसको भी अगर आप दिखाना चाहें ना तो एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप इसको दिखा सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के सामने ड्रा कर रहा हूँ, उसी तरह से ही कैथोड रेज का शायद आ जाएगा। अभी डायग्राम इजी डायग्राम है। यहाँ से आपने इस साइड से एनोड, ये हाई वोल्टेज जोड़ दिया, इधर से हाई वोल्टेज जोड़ दिया। देखिए अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक जो रेज हैं देखिए ये क्या रख दिया हमने इसके अंदर, पेडल व्हील। हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पेडल व्हील रख दिया। पेडल व्हील मतलब जो काफ़ी बारीक, काफ़ी हल्का होता है, भारी नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। जब ये रेज इसके ऊपर पड़ती है ना तो ये जो पेडल व्हील है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। दैट इंडिकेट दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा कैथोड रेज हैज हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई थिन मेटल फॉइल अगर आप लगा दें तो ये जो रेज हैं उसको मेल्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो रहेगा, कैथोड रेज कैन affect the photographic प्लेट जो होती है उसको ये अफेक्ट कर देते हैं। और एक बात तो याद रखना, कैथोड रेज प्रोड्यूस X rays when a metal like ammo, tungsten, nickel placed in path of cathode rays। याद रखना ये एक्सरे जो होती है वो जनरेट हो जाती है अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाती है और नई तरह की रेज बनती है, उसको बोलते हैं आप एक्स रेज। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट होता है दे हैव
penetrating effect. They have penetrating effect. और एक और देखिए, कैथोड रेज हैज नेगेटिव चार्ज. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कैथोड रे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना. कैथोड रे जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए क्या करेंगे आप, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कैथोड रेज के, तो दे डिफ्लेक्ट वर्ड द पॉजिटिव प्लेट दैट शोज दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज. लास्ट में देखिए, E/m will be same for all gases contained in discharge tube. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जो E/m रेशो है ना, वो सभी गैस के लिए सेम रहेगा जो उसके अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब में रखी जाती है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. अब इसके सारा पढ़ने के बाद हमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना. देखिए, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे हम, जो हमने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, तो याद करेंगे. देखिए, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम which has unit negative charge, and mass nearly equal to 1/1/837 mass of hydrogen atom. हाइड्रोजन. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमने इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो मास याद रखना, उसका चार्ज याद करना. तो इस चीज़ से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो ये आपको याद रखनी है कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया है, उसके ऊपर चार्ज निकाल लिया, E/m निकाल लिया, और उसके हमने मास भी हमने ऑब्जर्व कर लिया. अब अगला जो पार्टिकल है वो हमारा है एनोड रेज. एनोड रेज कह सकते हो इसको आप, यह कह सकते हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की. तो जो नाम आता है साइंटिस्ट का, वो आता आपके पास E. गोल्डस्टीन. जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटॉन को डिस्कवर करना थोड़ा सा इजी हो गया. तो जो कैथोड रेज थी उसी के ऊपर साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए. और देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने डिस्चार्ज ट्यूब है, वो डायग्राम आपके सामने रखा है मैंने. तो इसमें एक बात याद रखना, डिस्चार्ज ट्यूब है सेम वैसे ही रहेगा, वैक्यूम पंप रहेगा, हाई वोल्टेज रहेगी. सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जो आपने कैथोड लिया है ना, कैथोड क्या लेते हैं हम, परफोरेटेड कैथोड. क्या लेंगे हम, परफोरेटेड कैथोड. ये क्या होता है कि कैथोड के अंदर कुछ पोर्स हो जाते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड. ये बात आप याद रखेंगे क्या होती है. देखिए, हाई वोल्टेज लगाया, तो जब हाई वोल्टेज लगाया उसके बाद कैथोड के फ्रंट साइड से क्या निकलती हैं, फ्रंट साइड से कैथोड रेज निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. अब हमें पता है किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट बचता है ना, वो कहाँ मूव करेगा, जो आपका एनोड है उसकी तरफ, कैथोड के बैक साइड में मूव करना शुरू कर देता है. कहाँ मूव करेगा, कैथोड के बैक साइड में मूव करना शुरू कर देता है. और इस रेज को नाम दिया गया एनोड रेज. क्या बोलेंगे उसको हम, एनोड रेज. क्योंकि ये हालांकि मूव होती है, डिफ्लेक्ट वर्ड द एनोड, कैथोड के बैक साइड से निकलती हैं, और अपोजिट टू एनोड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड
रेज, और इसका एक नाम और दिया जाता है कैनाल रेज। क्या बोलते इसका एक नाम, और कैनाल रेज क्या बोलेंगे इसको हम, कैनाल रेज बोलेंगे। कैनाल रेज क्यों कहा जाता है देखना, जैसे कैनाल आपका मतलब पता होता है क्या होती है, नहर होती है ना, नदी जो होती है छोटी, कैनाल बोल देते हैं इसको हम, ऐसे इसका भी नाम रखा गया कैनाल रेज। यहाँ पर कैनाल क्यों कहा गया इसको, जैसे कि आप देखते हैं ना ये जो पोर्स है कैथोड के अंदर, ये एक तरह से पोर्स के अंदर से निकलती है गैस, रेज जो है पोर्स के अंदर से निकलती है, मतलब कैनाल के अंदर से निकलती है, इसलिए इसको नाम दिया गया कैनाल रेज। याद रखेंगे बात ये। तो क्या नाम होगा इसका, कैनाल रेज। डिस्कवरी ऑफ आपका कैथोड रेज हो जाती है। सेम वैसे करेंगे आप, जो आप बस ध्यान रखना है कि जो कैथोड रहेगा, कैथोड एक बात मैं लिख देता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैथोड क्या हमारे पास है, परफोरेटेड, ये बात आप क्या रखनी है, पोर्स, इसमें है पोर्स है, ठीक है। तो पोर्स जो है वो क्या बनाएंगे, इसके कैथोड रेज बना देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज भी कैथोड रेज से काफ़ी मैच करती हैं, मेटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद दे आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखिए, दे हैव नेगेटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, they have positive charge, therefore they deflect toward the negative plate in the electric field। बात याद रखना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उससे डिफरेंट है, वो क्या है कि E/M रेशो इज नॉट सेम फॉर डिफरेंट गैसेस, मतलब जो अलग अलग गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनके लिए जो E/M रेशो होता है वो सेम नहीं आता, लेकिन जो कैथोड रेज थी वो उसमें ये रेशो सेम आता है। तो ये इसमें डिफरेंट है, एक तो चार्ज का डिफरेंट रहेगा, एक आपका ये रहेगा। दूसरी बात ये होती है, दे आल्सो हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, दे आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दे आल्सो मूव इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बात सारी आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के से आपको डिफाइन करना प्रोटॉन। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम यहाँ से प्रोटॉन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने किसकी डिस्कवरी कर दी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी है, ठीक है। तो याद रखें प्रोटॉन क्या होता है, द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम which has positive charge and mass nearly equal to hydrogen atom is called proton। याद रखना, इज कॉल्ड प्रोटॉन। क्या कहें इसको, हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया हमारा, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। जो नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कवर करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम स्टडी करना है वो आपके पास आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना डिफरेंट चीज़ है। अब याद रखना, पहले तो करेंगे किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। नाम बड़े अजीब से हैं, चैडविक साइंटिस्ट हैं, अंग्रेज हैं, नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं तो याद रखेंगे। जेम्स चैडविक, उसका था ई गोल्डस्टीन था, ठीक है, जेम्स चैडविक। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब नहीं ली। देखिए इसने अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। जो आपके पास एक बेरिलियम एटम होता है, बेरिलियम। अब बेरिलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो आपके पास 4 और 9। इसके ऊपर से बोम्बार्डमेंट करी किसकी, हीलियम के एटम्स की, हीलियम 2 4। जब इसके ऊपर बोम्बार्डमेंट करी ना बेरिलियम के ऊपर, तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन C6 12 प्लस, देखिए
ये एक न्यूट्रॉन, एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ। क्या हुआ? एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ। उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन दिया गया। क्या नाम दिया गया उसका? न्यूट्रॉन दिया गया। तो ये अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं इसको आप, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। जो हीलियम होता है उसको अल्फा पार्टिकल भी कहा जाते हैं आप। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बॉम्बार्ड ऑन द एटम्स ऑफ बेरिलियम, देन कार्बन एटम इज जनरेट एंड न्यू पार्टिकल दैट इज विच हैज मास बट नो चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। नाम याद रखना, न्यूट्रॉन के ऊपर है क्योंकि उसके ऊपर क्या है? कोई चार्ज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो याद रखना। जैसे यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे पीछे डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम जनरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो थ्योरी भी इसकी फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नया एटम कार्बन को हमने जनरेट कर दिया दो अलग अलग एटम के साथ। तो साइंस के अंदर ऐसा होता रहता है, कुछ चीज़ डिस्कवर होती है, उसके बाद उसका कुछ ड्रॉबैक भी निकलते हैं और कुछ नई बातें भी निकल जाती हैं। तो याद रखना ये क्या हो गया? हमारा न्यूट्रॉन हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको आप डिफाइन करेंगे। देखिए न्यूट्रॉन क्या रहेगा? न्यूट्रॉन द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच हैज नो चार्ज। याद रखना, नो चार्ज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नो चार्ज बट हैज मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। जो इसका मास होता है वो हाइड्रोजन के बराबर है, और जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है, इसलिए नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। तो ये भी याद रखना आपके पास, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया इसको, और उस पर चार्ज नहीं था, जो नया रेज निकली थी चार्ज नहीं था, इस नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 पार्टिकल हमने डिस्कवर कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों को हमने डिफाइन कर दिया है, उनके ऊपर चार्ज देख लिया है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लिया हमने। अब लास्ट में इस टॉपिक के ऊपर जो कंक्लूजन देखिए वो आपके सामने कर रहा हूँ मैं। एक टेबल आप बना लेंगे ये, जो आपको बहुत काम आएगी। टेबल आपके सामने देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। हालांकि मैंने बताया आपको एटम के अंदर 35 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, न्यूट्रिनो भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें उसको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 3 पार्टिकल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। एब्सोल्यूट चार्ज है -1/.602 × 10⁻⁻19 कूलम है, कूलम के अंदर होता है, ठीक है। तो याद रखना ये एब्सोल्यूट चार्ज है, और अगर आप रिलेटिव चार्ज बोलते हैं तो आपका -1 रहेगा। मास रहेगा 9.1 10⁻31 कूलम, ठीक है। और AMU के अंदर आपका रहेगा 0.0054, और मास आपका ये आपको अप्रोक्सीमेट मास है 0, कोई मतलब नेग्लिजिबल प्रॉब्लम है, उसके साथ काफ़ी कम हो गया। अब प्रोटॉन P से रिप्रेजेंट करेंगे, गोल्डस्टीन इसको डिस्कवर किया, ठीक है। चार्ज इक्वल है प्रोटॉन से, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है। तो ये अगर रिलेटिव चार्ज देखते हैं +1 आ जाएगा, इसका जाएगा। ये आपका मास है 1.67 × 10⁻27 kg में है हमारे पास, याद रखना kg के अंदर, ठीक है। ये इसका यूनिट में रहेगा, और आपका अप्रोक्सीमेट मास 1 या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के बराबर रहेगा। ऐसे न्यूट्रॉन है, नो चार्ज है, रिलेटिव चार्ज 0, और मास इसका नियरली इक्वल टू आपका जो प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये आप बोल सकते हैं 1 चार्ज रहेगा। तो ये 3 पार्टिकल हमने डिस्कवर किया। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। थैंक यू।